चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखा गया था, पिछले क्लासेस में क्या देखा गया था, पॉलिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। वहां पे हम लोग बात किया गया था कि बताए थे हम आप लोगों से कि एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होता था और जाता था कहां पर, तो बोल रहे थे क्या, स्टिग्मा पर। और इस प्रोसेस को बोलते क्या है हम लोग को, ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है ये पूरे प्रक्रिया को बोलते थे हम लोग क्या, इस पूरे प्रोसेस को बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे, पॉलिनेशन। बच्चों क्या बोलते थे हम लोग, पॉलिनेशन। तो आप लोग कह सकते हो क्या कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड क्या, पॉलिनेशन बच्चों, ठीक है। फिर बोला गया था वहां पे क्या, ये पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर जा रहा है, ये किसके थ्रू जा रहा है, कौन लेके जा रहा है उसको, ठीक है। तो कहता था क्या कि अगर किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट थी पॉलिनेशन के लिए तो उसे बोलते थे हम लोग क्या, तो हम लोग बोलते थे क्या, उसे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या टर्म यूज करते थे हम, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके बच्चों। और एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, याद आ जाना चाहिए आप लोग को, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, याद रखना। कहता है कि अगर एजेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किसके लिए, पॉलिनेशन कराने के लिए, तो उस एजेंट को बोलते क्या थे, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, तो बोलोगे आप लोग पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पॉलिनेटिंग एजेंट। ओके, आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो वो लोग जो पॉलिनेशन कराते हैं या वो एजेंट जो लोग पॉलिनेशन कराते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, तो याद रखना आप लोगों को, क्या बोलते हैं, ओके, पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। ओके बच्चों। अब कहता है कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट है ना, ये है कौन, तो कहोगे आप लोग ये हो सकते हैं, आप लोग खुद सोच के बता सकते हो, दो ही तो हो सकते हैं, या तो वो कैसे हो, लिविंग हो पॉलिनेटिंग एजेंट, या वो कैसे हो सकते हैं, नॉन लिविंग, यही दो हो सकते हैं। यानी पॉलिनेशन एजेंट दो तरह के होते होंगे, ठीक है बच्चों। एक तो कैसा, एक तो होगा क्या, लिविंग, एक तो होगा कैसा, लिविंग, और एक कैसा होगा, नॉन लिविंग। ओके बच्चों। अब ठीक है, कहता है कि लिविंग में अगर बात करेंगे तो एनिमल लोग हो गए। अगर लिविंग की हम बात करेंगे तो लिविंग में कौन आएगा, एनिमल लोग आएगा, ठीक है। ओके बच्चों, आ रही बात समझ में। और यही अगर हम नॉन लिविंग में बात करें, नॉन लिविंग में अगर देखें तो कौन आएगा, तो याद रखना है आप लोग को, क्या क्या हो गया, एक तो वाटर हो गया, और दूसरा हो जाएगा विंड। ओके बच्चों, पहला क्या है, वाटर, और दूसरा क्या है, विंड। तो याद रखना है। ओके, इतनी बात। तो क्या मैं बोला, ठीक है, कि नॉन लिविंग में अगर बात करेंगे तो वाटर हो गया और विंड हो गया। तो ये अलग अलग एजेंट हैं जो क्या कराते हैं, पॉलिनेशन बच्चों, ठीक है। तो यही टर्मिनोलॉजी समझना है। ओके बच्चों, तो हम लोग को जानना है क्या, अब यहां से हम लोग बात करने वाले बच्चों क्या, कि एजेंट कौन है, ठीक है। अगर मान लो अगर पॉलिनेशन लिविंग के थ्रू हो रहा है ना, अगर मान लो जो पॉलिनेशन होना है वो किसके थ्रू हो रहा है, लिविंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बायोटिक। ओके, अगर नॉन लिविंग के थ्रू हो रहा है तो बोलेंगे ए बायोटिक। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। ओके बच्चों, अगर पॉलिनेशन नॉन लिविंग के थ्रू हो रहा है तो बोलेंगे ए बायोटिक, अगर पॉलिनेशन लिविंग के थ्रू हो रहा है तो बोलेंगे बायोटिक बच्चों। इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी, सबको क्लियर है, ठीक है, याद रखना इतनी बात। ओके बच्चों। अब अगर हम ए बायोटिक में दो हैं, कौन कौन से, एक तो हमको दिख रहा है वाटर है और दूसरा जो है वो क्या है, विंड है बच्चों, ठीक।
अब इनके टर्मोलॉजी को समझ लेते हैं हम लोग, क्या क्या टर्म हम लोग यूज करते हैं। अगर वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है तब क्या टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, विंड से पॉलिनेशन होना है तो क्या टर्म यूज करेंगे बच्चों। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जिससे सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाए बच्चों। ओके, देखो मेरी बात याद रखना ये सारी बातें, ठीक है। अगर पॉलिनेशन जो है विंड के थ्रू हो रहा है तो उसके लिए टेक्निकल टर्म है बच्चों। क्या क्या टेक्निकल टर्म है तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू, विंड के थ्रू बच्चों, ठीक है। यहां मैं लिख दे रहा हूं, अगर पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है वहां पे हम लोग टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, क्या, एनिमोफिली। ओके बच्चों, याद रखना आप लोग। अनीमो वर्ड कहीं भी आए, अगर ऐसा आप लोग को दिख रहा है कहीं वर्ड अनीमो करके आ रहा है, ठीक है, ठीक, तो उसका मतलब होता है विंड, हवा हो गया, एयर हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो याद रखना क्या कि बोले अगर कि विंड से पॉलिनेशन करा रहे हैं तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, तो बता देना है एनिमोफिली, ठीक है। क्या बोलोगे आप लोग, एनिमोफिली। तो ये बात याद रखना है बच्चों पहला, ठीक है, इतनी बात क्लियर। और अगर ये तो हम लोग बता लिए, ठीक है, विंड। अगर मैं बोलूं ये वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, अगर पॉलिनेशन जो हो रहा है वाटर के थ्रू हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, तो बोलोगे आप लोग जो पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम लोग हाइड्रोफिली, ठीक है। ओके, किसके थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू अगर, तो उसे बोलेंगे हम लोग बच्चों हाइड्रोफिली। ओके, ये बात याद रखना है, ठीक। हाइड्रो मतलब पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है, वाटर, तो याद रखना है, ठीक है। वाटर के थ्रू कैसे पॉलिनेशन हो, अगर हम, हाँ एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं या खुद सोचो आप लोग, ऐसे इमेजिन करो या कुछ मतलब इस तरह से सोचो कि अगर विंड से तो समझ में आ रहा है, ठीक है, विंड करंट, हवा का इस तरह से, ठीक है। अगर वाटर की अगर बात करें, वाटर से कैसे पॉलिनेशन होगा, ठीक है, आप लोग आंसर जरूर देना इसका, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, अगर वाटर से पॉलिनेशन अगर कैसे होगा ये बात आप लोग जान लो। तो ऐसे होता है क्या कि जैसे पॉलन ग्रेन वाटर में रिलीज हुआ और वाटर क्या किया अपने साथ, ठीक है, बहा कर ले गया, ठीक है, फ्लो करके कहां पहुंच गया, स्टिग्मा के पास, कहां पे, पानी में ही। तो इस तरह से क्या एक टर्म यूज करते हैं जिससे हम लोग बोलते क्या है, हाइड्रोफिली। अब इस पे आगे बात भी किया जाएगा, कई सारे एग्जाम्पल से समझा जाएगा, वहां पे हम लोग बात किया जाएगा, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ रही है, तो किसके लिए क्या टर्म है ये इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, तो ये चीज याद रखना है। विंड से पॉलिनेशन हो रहा है, एनिमोफिली हम लोग देखा गया, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो हाइड्रोफिली देखा गया, क्या, नॉन लिविंग एबायोटिक में, ये दोनों बात हम लोग देखे बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से, ठीक है, कि लिविंग की बात, अगर हम लिविंग पे आते हैं, बायोटिक की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें कौन है, तो हम लोग जानते हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, एनिमल के बारे में। अब एनिमल से कैसे पॉलिनेशन हो रहा है उसके लिए कौन सा टर्म यूज होगा ये हम लोग जानेंगे अब, ठीक है बच्चों। तो कहता है अगर पॉलिनेशन एनिमल के थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, एनिमल के थ्रू हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं, एक टेक्निकल टर्म है बच्चों जिसका नाम क्या है, जूफिली। तो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अगर एनिमल के थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन तो उसे हम लोग बोलते हैं जूफिली। ओके, ये भी बात आप लोग याद रखना बच्चों, ठीक है। फिर बोले एनिमल में कौन आएगा, जैसे एनिमल की बात कर रहे हो आप, बट बताओ कि एनिमल में कौन कौन आएगा, ठीक है, किसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। अगर हम बात करें इंसेक्ट की बात करें अगर, ठीक है, तो इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसके लिए टर्म हम लोग क्या यूज करेंगे। अगर हम बात करें इंसेक्ट की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए टर्म हम लोग क्या यूज करेंगे, तो इसके लिए टर्म याद रखना है आप लोगों को, उसके लिए आप लोग को याद रखना है क्या, एंटीमोफिली, एंटीमोफिली, एंटीमो के बच्चों, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। अब सुनो, ये बात हम लोग देखा एनिमल में इंसेक्ट की बात किया और टर्म बता दिया क्या, एंटीमोफिली बच्चों, ठीक। अब सुनो,
अगर यही बात हम बैट के थ्रू अगर देखें, किसके थ्रू? बैट के थ्रू, तो देखो आप लोग, बैट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे? तो याद रखना है, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं चेरिटो फिली। ओके बच्चों, चेरिटोफिली, पूरा टर्म प्रोनाउंसिएशन ये रहेगा बच्चों। देखो चैरो पेट्रोफिली एक साथ बोलना है बच्चों, ठीक है, अगर बैट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो। आ रही बात समझ में? अब अगर हम बोले अगर बर्ड के थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? बर्ड के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग? तो बर्ड के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो बोलेंगे ऑरेंथोफिली। तो अलग अलग टर्म याद रखना है हम लोगों को, याद कर लेना है इसको एक चार्ट टाइप का बना के बच्चों, ठीक है? ओके, इतनी बात हो गई। और अगर बात करें, अगर आंट की बात करें, ठीक है, चींटी देखियो आप लोग, चींटी देखियो, कौन देखा? हाथ उठाओ। अब यहां से तो उठा नहीं सकते हो, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हो। अगर आंट की अगर हम बात करें तो क्या टर्म हम लोग यूज करेंगे? तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे, ठीक है, मिकोफिली। ओके, ठीक है, मायरमिकोफिली। तो अलग अलग टर्म है जिससे हम लोग देख रहे हैं यहां पे, ठीक है बच्चों? इतनी बात आप लोग समझ गए। अब अगर बात करें हम स्नेल के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। अगर स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे? तो मेलाइकोफिली। ओके बच्चों, तो याद रखना है अलग अलग टर्म। मैंने क्या बताया? विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो एनिमोफिली, वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो हाइड्रोफिली, एनिमल के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो जूफिली, इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इंटिमोफिली, ठीक है, बैट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो चिरोपेट्रोफिली, बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो ऑरिंथोफिली, आंट के थ्रू हो रहा है तो क्या? मायरमेकोफिली, स्नेल के थ्रू हो रहा है तो क्या बोलोगे? ठीक है, मेलेकोफिली बच्चों, ठीक है? तो अलग अलग टर्म है बच्चों, ठीक, किसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है और उसका टर्मिनोलॉजी बच्चों। इतनी बात आप लोग को याद रखना है। तो यानी हम लोग समझ पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि अलग अलग एजेंट हैं और उसके लिए टेक्निकल क्या है? वर्ड है, टेक्निकल टर्म है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक? अब याद रखना है, ठीक है, कहता है अगर एबायोटिक, किसकी बात कर रहा हूं मैं? एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की अगर बात करें हम, ठीक है, तो याद रखना आप लोगों को कि जो फ्लावर पॉलिनेटेड होते हैं किसके? एबायोटिक एजेंट के थ्रू, ठीक है, जो क्या होते हैं? फ्लावर पॉलिनेटेड होते हैं किसके? एबायोटिक एजेंट के थ्रू। तो याद रखना है जो फ्लावर है जिनका पॉलिनेशन जो है एबायोटिक एजेंट के थ्रू होना है। याद रखना है कि जो ऐसा फ्लावर है जिनका पॉलिनेशन जो है वो किसके थ्रू होना है? एबायोटिक एजेंट के थ्रू होना है। मतलब कह सकते हो वाटर या विंड के थ्रू होना है, ठीक है, तब वो क्या होगा? वो ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा जो फ्लावर होते हैं वो ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, या कह लो कलरलेस होते हैं, ठीक है। दूसरा चीज इनमें अगर फीचर देखा जाए, दूसरा चीज वो सो भी नहीं होंगे, मतलब सो भी मतलब समझ लो ज्यादा दिखने में अच्छे नहीं होंगे बच्चों, ठीक है। तो कलरफुल नहीं होगा तो देखने में अच्छा कहां होगा? जब कलरफुल नहीं होगा तो देखने में कहां अच्छा होगा, ठीक है। तो तीसरी बात अगर हम बात करें, ठीक है, लाइटर होंगे ये, मतलब हल्के होंगे, क्योंकि उसका जो एंथर है ना, उसमें जो पॉलन ग्रेन है वो आसानी से रिलीज हो सके, आसानी से वो क्या कर सके? हवा में पाया जा सके बच्चों, विंड करंट के थ्रू। किसके थ्रू? विंड करंट के थ्रू। विंड करंट समझते हो ना आप लोग? हवा का झोंका, ठीक है, याद रखना है, विंड करंट के थ्रू। ओके बच्चों, ये बात याद रखना है, क्या करे वो जा सके, विंड करंट। विंड करंट मतलब समझ लो ना आप लोग, याद रखना है ये बात, ठीक है बच्चों। अब चलिए अगर बात करें हम, तो फ्लावर जो एबायोटिक एजेंट के थ्रू, ठीक है, पॉलिनेशन होता है, वो ज्यादा कलरफुल नहीं होगा, ठीक है, ये मैं बोला। दूसरी बात क्या बोला मैं? वो सो नहीं होंगे, ठीक।
कोई नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करेंगे। सबसे मेन बात जो है ना यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो ये क्या करेंगे, कोई नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एबायोटिक में अगर देखा जाए, ठीक है, नेक्टर मतलब सुगरी सबस्टांस, याद रखना। नेक्टर मतलब क्या होता है, सुगरी सबस्टांस, मीठा पदार्थ। ठीक है बच्चों, तो कोई नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो 3 बातें हम लोग को याद रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। ठीक है, पहला चीज मैंने क्या बताया, क्या कि कलरफुल नहीं होंगे। ये क्या नहीं होंगे, कलरफुल नहीं होंगे, सो भी नहीं करेंगे, नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कौन ऐसा, ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को। पॉलिनेशन किसके थ्रू होना है, जिसके थ्रू क्या, एबायोटिक के थ्रू। किसके थ्रू, एबायोटिक एजेंट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो ये 3 बात याद रखना है। ओके, समझ गया ना, ये कलरफुल नहीं होगा, सो भी नहीं होगा और नेक्टर नहीं प्रोड्यूस होगा। सिंपल सी बात है, एबायोटिक एजेंट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है। आ रही बात समझ में आप लोगों को सबको, ठीक, इतनी बात याद रखना है। अब सुनिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि विंड वाटर को अगर देखा जाए, फिर से सुन लो आप लोग बात में क्या बोल रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि क्या कि विंड वाटर से क्या खुशबू या बदबू से कोई मतलब नहीं होता, या खुशबू या बदबू कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। स्मेल चाहे जैसा भी हो। दूसरा चीज क्या है, कलर नहीं है, ये आइडेंटिफाई थोड़ी कर सकता कि कलर अच्छा है तो यहाँ पे ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है। कलर क्या है, तो वो कैसा है, नॉन लिविंग है, उसको क्या पता कि कलर कैसा है ये। ठीक है, तो वाटर और विंड ये सब नहीं देखते कि कलर कैसा है, स्मेल कैसा है, ये सब कुछ तो जानते नहीं है, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग है बच्चों। ठीक है, तो ये बातें याद रखना है। उनका मोटो सिर्फ इतना ही है, क्या कि जैसे वो जिधर जाएंगे पॉलन ग्रेन को लेके जाएंगे। अरे बात समझ में, अगर समझो ऐसे इमेजिन करो, जैसे अगर हम बात करें वो विंड जा रहा है तो हल्का होना चाहिए, अगर विंड के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, तो हवा का झोंका इस तरह से विंड करंट जा रहा है तो उसी में बहाव में वो भी जाएगा ना, समझ पा रहे हो ना आप लोग। ठीक, तो कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। ठीक है, और अच्छे से होना चाहिए, जिससे क्या हो सके, उड़ सके बच्चों। ठीक है, आरी बात समझ में, तो याद रखना है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल से बताएं, सिंपल सा, जैसे समझो हेयर होता है ना, बाल, हम लोग का बाल होता है ना, उस तरह से हेयर। ठीक है, अगर देखते हो ना कभी ऑयल लगाया रहता है तो चिपचिपा होता है, चिपचिपा टाइप का होता है ना। ठीक, तो इस तरह जब सूखा रहता है तो देखते हो नहीं, चिपचिपा नहीं रहता है। तो कुछ भी अगर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अगर ऑयल लगा है तो उसमें बहुत जल्दी आते हैं उस पर, ठीक है, चपक जाते हैं, ठीक है, अटैच हो जाते हैं। बट अगर सूखा रहे तो उतना ज्यादा नहीं। तो इसी तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स आप लोग समझ सकते हो बच्चों। ठीक है, अब सुनो, कहता है कि जो पॉलन ग्रेन जब क्या करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं किसके, स्टिग्मा के, वो बाय चांस फैक्टर है। क्या है, बाय चांस फैक्टर है। क्या याद रखना है, कैसा फैक्टर है, बाय चांस। कैसे, ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो याद रखना है, अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है बच्चों, अगर हम बोलें किसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, विंड के थ्रू अगर पॉलन ग्रेन जा रहा है, जो जरूरी नहीं है कि वो स्टिग्मा पर ही जाए। अगर विंड के थ्रू पॉलन ग्रेन जा रहा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो स्टिग्मा पर ही जाए, वो कहीं भी जा सकता है। नॉन लिविंग है, उसके पास सेंस नहीं है कि कहां जाना है, हमको कहां नहीं जाना है। अरे बस में, क्योंकि वो नॉन लिविंग है बच्चों। ठीक है, उसको नहीं पता कि किधर लेके जाना है हमको, जिधर जाएगा उधर लेके चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे याद रखना है आप लोग। ठीक है, तो जिधर विंड करंट होगा उधर ही पॉलन ग्रेन जाएगा। ठीक है, जिधर वाटर का फ्लो होगा उधर ही पॉलन ग्रेन जाएगा। समझ पा रहे हो ना आप लोग। ठीक है, समझो ऐसे वाटर ऐसे बहाव है इस तरह से, तो अगर पॉलन ग्रेन आया इस तरह से, पॉलन ग्रेन समझो ये पॉलन ग्रेन है, आया तो इसी के साथ बहते हुए चला जाएगा। अगर ठीक है, अगर इस क्या पाथ में, रास्ते में अगर कहीं मतलब मिला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, ठीक है, तो कहीं पे स्टिग्मा मिला तो इस स्टिग्मा पे जाके अटैच, तो वहां से पॉलिनेशन होगा। इसी तरह से, ठीक है, ऐसे विंड करंट की बात करेंगे हवा के झोंके से, ठीक है, तो इस तरह से भी जा सकता है पॉलन ग्रेन। तो यही मैं बहुत बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात समझ गए आप लोग, तो याद रखना है। ओके, क्लियर मेरी बात। अब सुनिए आप लोग। ठीक है, अगर ये बात याद रखना आप लोग, अगर बीच में क्या, जैसा भी हमने बताया, तो ये बात याद रखना कि एबायोटिक में इस तरह से कई सारे, ठीक है, रोल होते हैं कि इस तरह से पॉलिनेशन होता है बच्चों। ठीक है, कि बाय चांस फैक्टर होता है कि हाँ सही जगह पे वो पॉलिनेशन, ये सब सारी चीजें। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है, हिट एंड मिस। क्या टर्म यूज होता है, हिट एंड मिस अफेयर। फिर से बोल दे रहे हैं, यहाँ पे क्या टर्म यूज होता है, याद रखना है,
हिट एंड मिस अफेयर, जिसको बोलते हैं, इसके लिए एक टेक्निकल टर्म है हिट एंड मिस अफेयर। ठीक है, याद रखना है। तो याद रखना है कि अगर पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू? विंड के थ्रू अगर हो रहा है तो क्या होगा? तो चांसेस क्या हैं? ज्यादा नहीं है कि पॉलिनेशन हो। अरे बस उनमें क्लियर बात, किसके थ्रू हो? अगर विंड के थ्रू। ठीक, इसलिए ऐसे फ्लावर क्या ज्यादा अमाउंट में क्या नहीं बनाते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन ज्यादा नहीं बनाते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन ठीक है बनाते नहीं है, ताकि कोई ना कोई स्टिग्मा तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। ठीक है, इस तरह से याद रखना आप लोगों को। ठीक है, ओके। आगे बस में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं क्या बोला हूं। ठीक है बच्चों, मैं ये बोला हूं क्या कि जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, फ्लावर का ज्यादा अमाउंट में क्या बनाते हैं? वो पॉलन ग्रेन बनाते हैं बच्चों। ठीक है, सॉरी मैं ये बोला हूं कि नहीं बनाते ना, ये बात नहीं बोल रहे। क्या याद रखना है बच्चों कि जो इसलिए ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन बनाते हैं। ऐसे फ्लावर जो क्या बाय चांस फैक्टर, मतलब कि कभी जो पॉलिनेशन हो रहा है एबायोटिक थ्रू, विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है, तो वो वैसे फ्लावर होंगे कि जो ज्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन बनाएंगे, जिससे क्या उसमें हेल्प होगा। तो याद रखना है बहुत सारे पॉलन ग्रेन बनाएंगे ताकि कोई न कोई स्टिग्मा तक क्या हो जाए, चला जाए, पहुंच जाए, जिससे पॉलिनेशन हो जाए बच्चों। अब बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, याद रखना है। ठीक, तो इसी तरह से, इसी वजह से जो फीमेल फ्लावर है जो उतना ओव्यूल नहीं बनाती, ठीक है, फीमेल फ्लावर जो है वो उतना ओव्यूल बनाएगी कितना, जो उनका नंबर होगा बहुत कम होगा बच्चों। याद रखना है जो फीमेल फ्लावर है जो ओव्यूल बनाती है, ओव्यूल में ओवरी में जो ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है, वो क्या होगा, उसका नंबर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ज्यादा ओव्यूल क्या होगा, जब पॉलन ग्रेन के पहुंचने का नंबर बहुत कम है। ठीक है, ठीक, तो हो सकता है कोई पॉलन ग्रेन पहुंचे वहां पे, ठीक, तो ज्यादा ओव्यूल बनाकर वेस्ट नहीं करेगा ना फ्लावर। ठीक है, तो मिनिमम ओव्यूल बनता है बच्चों, यही बात याद रखना है, सिंपल सी बात। ठीक है, किसके लिए? तो याद रखना है पॉलिनेशन के लिए बच्चों। किसके लिए? तो पॉलिनेशन के लिए बच्चों। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सबको क्लियर है? ठीक है, अब याद रखना है अगर हम बात करें ज्यादातर प्लांट लोगों को, अगर बात करें जो होते हैं उनमें जो पॉलिनेशन है उनमें लिविंग के थ्रू होगा। अगर आप लोग से पूछें कि बताओ कि लिविंग और नॉन लिविंग में, ठीक है, सबसे ज्यादा अगर पॉलिनेशन होना है तो सबसे ज्यादा किसके थ्रू होगा, लिविंग के थ्रू होगा या नॉन लिविंग के थ्रू? तो बता देना है आप लोगों को कि लिविंग के थ्रू होगा, नॉन लिविंग के थ्रू बाय चांस अगर हो गया तो हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से याद रखना है। ठीक है, ले मेरी बात। ठीक, तो लिविंग के थ्रू क्या होगा, क्योंकि लिविंग को पता है क्या कहाँ ले जाना है। ठीक है, पॉलन ग्रेन को कहाँ ले जाना है, ठीक है, किस तरह के स्टिग्मा पर ले जाना है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, आप लोग को बताएं क्या कि अभी कोई जैसे इंसेक्ट है, मान लो कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट इसमें है, ये रहा। ठीक है, मान लो अगर कोई इंसेक्ट हो, ठीक, वो स्पेसिफिक फ्लावर का क्या करता है, नेक्टर यूज करता है। ठीक है, क्या करता है, नेक्टर यूज करता है। ठीक, तो हम आप लोग से बताए थे, आप लोग को अगर पहला या दूसरा तीसरा लेक्चर अगर याद आ रहा होगा इस चैप्टर का, तो वहां पे हमने बताया था फ्लोरल बर्ड का बात कर रहे थे हम लोग ना, 4 होल्स के बारे में बात कर रहे थे, सेपल पेटल। तो पेटल जो होता है फ्लावर वो कलरफुल था, है ना, वो क्या करता था, अट्रैक्शन, मतलब कि अट्रैक्ट करता था लोगों को। ठीक है, बहुत कलरफुल था, जिससे जो पॉलिनेटर होते थे वो क्या होते थे, वो उससे अट्रैक्ट होते थे, तो उस पर आके बैठते थे। तो उसी तरह से पॉलिनेशन करने में क्या होता है, इजी होता है। तो इसी तरह से समझना आप लोगों को बच्चों। ठीक है, तो याद रखना है। तो अगर इंसेक्ट की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे, तो वो स्पेसिफिक क्या करते हैं, नेक्टर यूज करता है बच्चों, कंज्यूम करता है नेक्टर। ठीक है, या स्पेसिफिक फ्लावर पर जाकर बैठता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अगर मेल फ्लावर पर बैठा है तो उसी के फीमेल फ्लावर पे बैठेगा। ठीक, इस तरह से कुछ। ठीक है, जैसे अगर मानो ये मेल फ्लावर पे आके बैठा, अब यहां से उड़ते 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 गया कहां पे, फीमेल फ्लावर बैठ गया। अरे उसमें तो एंथर से पॉलन ग्रेन, ठीक है, रिसीव किया और कहां ले गया, स्टिग्मा पर। तो इस तरह से पॉलिनेशन हो गया। हरी बसन में, तो ऐसे समझ सकते हो आप लोग। ओके बच्चों, अब देखिए आप। ठीक है, तो अगर मेल फ्लावर पर बैठा है तो उसी के फीमेल फ्लावर बैठेगा बच्चों। ये बात याद रखना, इस तरह से कुछ। ठीक है, लेकिन अगर वाटर या विंड में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो उसी के फ्लावर पर है तो क्या उसको पता, क्योंकि वो नॉन लिविंग है उसी डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरे फ्लावर
फंस जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग के कंपैरिजन में अगर देखें तो क्या लिविंग से ज्यादा पॉलिनेशन होगा, नॉन लिविंग के थ्रू ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू नॉन लिविंग ज्यादातर केसेस में क्या होगा, लिविंग के थ्रू ही पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू। ओके बच्चों, अब इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी बच्चों। ओके, तो बायोटिक और एबायोटिक में बायोटिक के थ्रू क्या होगा, ज्यादा पॉलिनेशन होगा। देखो, ठीक है, इसलिए हम बार बार उस चीज को रिपीट कर देते हैं जिससे याद हो जाए क्लास में ही आप लोगों का। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है। लेकिन अगर देखें एबायोटिक में तो दो का नाम लिए हम, क्या क्या नाम लिए, याद होगा आप लोग को, वाटर और विंड का। ठीक, इसमें किससे पॉलिनेशन होगा, तो बोलोगे ज्यादातर देखा जाए विंड से होगा। ठीक है, एबायोटिक एजेंट में भी विंड से ज्यादा पॉलिनेशन होगा एज कंपेयर टू द वाटर। ठीक है बच्चों, ठीक, तो ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग को पढ़ना है, किसकी बात करना है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग एक टर्म के साथ पढ़ेंगे बच्चों जिसका नाम क्या है, ठीक है, एनिमोफिली। ठीक, अब हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसका नाम क्या है, एनिमोफिली। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं, ये भी बात कर लेते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, अगर मैं एनिमोफिली की अगर हम बात करें, ठीक है, एनिमोफिली मतलब होता है जब किससे पॉलिनेशन हो, विंड से हो। हम लोग देख पा रहे हैं किससे पॉलिनेशन हो, विंड से हो बच्चों। ठीक है, तो विंड से पॉलिनेशन जो है वो एक्वायर्ड है, उसके लिए क्या जरूरी है, किस चीज की रिक्वायरमेंट हो, तो बोले कि पॉलन ग्रेन होगा, वो कैसा होगा, लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, अभी मैंने बताया। ठीक, तभी तो विंड हवा के झोंके से जाएगा, अगर भारी भरकम होगा तब थोड़ी जा पाएगा। ठीक है, तो कोई चीज अगर हल्का होगा तभी तो वो उठ सकता है, भारी होगा तो क्या जा सकता है, नहीं। तो कोई चीज भारी सबस्टांस होते हैं वो जल्दी, मतलब क्या, वो हैवी सबस्टांस होते हैं, वो जल्दी उठेंगे, वो जल्दी चले जाएंगे। अरे बसन में पॉलन ग्रेन जल्दी चला जाएगा, और जो हल्के होंगे वो भी, ठीक है, वो जल्दी चले जाएंगे, जो भारी भरकम होंगे वो नहीं जा पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यानी लाइट होना चाहिए, लाइट मतलब हल्का। दूसरा चीज स्टिकी होना चाहिए, स्टिकी मतलब समझते हो ना, चिपचिपा, कैसा होना चाहिए, स्टिकी। ठीक है बच्चों, ठीक है, जिससे जाके क्या हो जाए, चपक जाए, अटैच हो जाए। ठीक है, समझ गए ना, तो कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी। तो पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, लाइट और नॉन स्टिकी, ठीक होना चाहिए बच्चों। ठीक है, याद रखना, नॉन स्टिकी मतलब होता है सूखा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, कहीं जाकर चपक ना जाए, ठीक है, अटैच ना हो जाए कहीं पर जाकर, उसके लिए कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। अरे सुन में, ठीक है, तो ऐसी बात याद रखना बच्चे। ठीक है, ओके, तो ये बात हो गई विंड करंट की बात। ठीक है, अगर इस तरह का है तो इजिली ट्रांसपोर्ट होगा, किसमें, विंड करंट में। विंड मतलब फ्लो, ठीक है, किसका, विंड करंट का। तो ट्रांसपोर्ट होगा पॉलन ग्रेन का, तो क्या होगा, इजिली हो जाएगा अगर पॉलन ग्रेन का अगर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है बच्चों, अभी हमने बताया ना, यहाँ पे बताया था ना अभी। ठीक, तो याद रखना है। ओके बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को। अब सुनिए, देखिए जो स्टेमन है ना, वो कैसा होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, स्टेमन कैसा होना चाहिए बच्चों, विंड कैसा होना चाहिए, पूरी तरह से वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर स्टेमन एक्सपोज नहीं होगा, वो हो सकता है क्या, जो विंड जा रही है वो फ्लावर के अंदर ही रह जाए। ठीक है, आर्यवचन में मैं क्या बोल रहा हूं, तो इसलिए जो स्टेमन बाहर की तरफ रहेगा फ्लावर से, तो स्टेमन क्या होगा, एंथर से जब भी पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, एंथर से, ठीक है, जब भी पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, ओके बच्चों, पॉलन ग्रेन, ओके, जब भी रिलीज होगा वहां से, तो बात याद रखना है हम लोगों को, क्या, तो फ्लावर से जैसे स्टेमन एंथर से भी क्या हो, पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, तो किधर जाएगा, बाहर ही तो जाएगा, फ्लावर में रुकेगा नहीं। तो अगर एनिमोफिली की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात, एनिमोफिली की अगर बात करेंगे, विंड से पॉलिनेशन की अगर बात करेंगे, तो स्टेमन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बच्चों, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। ठीक है, जिससे पॉलन ग्रेन आसानी से क्या हो सके, डिस्पर्स हो सके, दूर दूर तक जा सके। ठीक है, याद रखना है। और क्या, कि जो स्टिग्मा है वो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, फैदरी होना चाहिए, कांटे नुमा होना चाहिए कुछ। ठीक है, और इसे छोटे छोटे क्या हो, रफ टाइप के हो स्टिग्मा। ठीक है, ताकि पॉलन ग्रेन जाकर फंस जाए उस पे, पॉलन ग्रेन। तो ये सब भी कंडीशन होता है, ऐसे नहीं हो जाता पॉलिनेशन में। ठीक है, और दूसरा चीज, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ताकि वहीं आके पॉलन ग्रेन क्या हो जाए बच्चों, रुक जाए। क्लियर हो रही मेरी बात। ठीक है, तो कैसा होगा, तो याद रखना है। ठीक, तो स्टिग्मा होगा उसमें, ठीक है,
उसमें इतनी जगह ना हो कि पॉलन ग्रेन आ जाए, ठीक है। वहां कैसा होना चाहिए, बड़ा स्टिग्मा हो। तो स्टिग्मा पर क्या होगा, कोई न कोई पॉलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पर क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा बच्चों, ठीक है, बैठ जाएगा, ठीक। अब ये बातें याद रखना आप लोगों को बच्चों, ठीक है। स्टिग्मा कैसी होगी, लार्ज होगी, ठीक है। आराम से आकर पॉलन ग्रेन उस पर स्टिग्मा पर आके बैठ सकता है बच्चों। तो अगर एनिमोफिली विंड पॉलिनेशन हो गया, ठीक है, स्टेमन कैसा होगा, वेल एक्सपोज्ड होगा, और स्टिग्मा कैसी होगी, लार्ज होगी, फेदरी होगी। पहले भी हम लोग ये सब बात किया गया, ठीक। अब हम लोग को जानना है विंड पॉलिनेटेड की बात करेंगे बच्चों। तो अब हम लोग इसके आगे लेक्चर में बात करेंगे बच्चों विंड पॉलिनेशन अगले पार्ट में बच्चों। ओके, थैंक यू, ठीक। वहां पे हम लोग देखेंगे विंड पॉलिनेशन के बारे में बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।